Hello everyone, welcome to Book of Life. Today we will talk about the seven wonders of the world. विश्व के सात अजूबे. A group of students were asked to list what they thought were the present seven wonders of the world. Though there were some disagreements, the following received the most votes. एक बार की बात है, एक टीचर अपनी कक्षा में बैठे सभी बच्चों को ये पूछते हैं कि इस दुनिया के अभी का 7 अजूबों का नाम क्या-क्या है, और उनको अपना नोटबुक में उन 7 अजूबों का नाम लिखने के लिए बोलते हैं. सभी बच्चे लिखते हैं और ज़्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि 7 अजूबों का नाम क्या-क्या है. दोस्तों, क्या आपको भी पता है ये 7 अजूबों का नाम? अगर नहीं पता तो चिंता की कोई बात नहीं, हम बताते हैं. दोस्तों, 2007 में विश्व के 7 नए अजूबों का नाम घोषणा किया गया था. उनमें से पहला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है. दरअसल चीन के इस दीवार को 5th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक बनाया गया था, और इस दीवार को बनाने में 20 से 30 लाख लोगों ने अपनी पूरी लाइफ समर्पित कर दी. यहाँ तक कि 6400 किलोमीटर में बने हुए इस दीवार को कई सारे राजाओं ने अलग-अलग समय में मिलकर बनवाया था. इस दीवार का उद्देश्य चीनी साम्राज्य पर हमला करने वाले दुश्मनों से रक्षा करने का था. यह दीवार इतनी बड़ी और लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है, और इतना अद्भुत होने की वजह से इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है. इसी तरह 7 अजूबों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पेट्रा. दरअसल जॉर्डन देश के अंदर पेट्रा एक ऐतिहासिक शहर है, जो कि लाल चट्टानों को काटकर बनी हुई इमारतों के लिए जाना जाता है. और यहाँ पर मौजूद इमारतों में 138 फुट ऊंचा मंदिर, ओपन स्टेडियम, नहर और तालाब जैसी कई सारी चीजें शामिल हैं. साथ ही साथ पत्थर को काटकर कुछ ऐसे कलाकारी बनाए गए हैं जो मनमोहन है. और यहाँ के यही सारी चीजें लोगों को सच में आश्चर्य कर देती है, इसलिए इसे दुनिया के 7वें अजूबों में शामिल किया गया है. इसी तरह 7 अजूबों के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है क्राइस्ट द रिडीमर. दरअसल ब्राजील में स्थित क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की प्रतिमा है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े स्टैच्यू में शामिल किया गया है. इसका निर्माण 1922 से 1931 के बीच किया गया था. इसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है. इसका वजन है 365 टन. इस मूर्ति का खास बात यह है कि जिस पहाड़ के चोटी पर स्थित है, वहां से पूरे शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है, और यही देखने के लिए
सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इसी तरह 7 अजूबों की लिस्ट में चौथे नंबर पर है हमारा अपना ताजमहल। भारत देश के आगरा शहर में स्थित सफेद संगमरमर से बना मकबरा है, जिसे कि 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने पत्नी मुमताज के याद में बनवाया था। और ये 42 एकड़ में बसा हुआ यह मकबरा अपनी खूबसूरती की वजह से लाखों फॉरेन टूरिस्ट को अपने ओर खींच लाता है। हमारा ताजमहल दो सच्चे दिल से प्यार करने वालों की प्रतीक है, और यही सारी वजह है जिसके लिए 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह 7 अजूबों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है कोलोसियम, जो कि इटली देश में मौजूद है। रोम शहर में रोमन साम्राज्य का यह विशाल स्टेडियम है, और यह कोलोसियम 24,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस जगह पर जानवरों की लड़ाई, खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह कई सारे चीजें होती थी। इस विशाल स्टेडियम को बनाने में 8 साल लग गए, और इस स्टेडियम में एक बार में 50 से 80 हजार तक लोग बैठ सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप से इसका थोड़ा सा ही भाग ध्वस्त हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसा ही है, और इसी वजह से ये आज 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल हुआ है। इसी तरह 7 अजूबों की लिस्ट में 6वें नंबर पर है माचू पिच्चू। ये साउथ अमेरिका के पेरू शहर में है। यह अजूबा 2430 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से यह अजूबा और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। जब आप इस जगह को दर्शन करने जाएंगे, तब आपको पता चल ही जाएगा कि इसे क्यों 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसी तरह 7 अजूबों की लिस्ट में आखिरी नंबर पर है चिचेन इट्जा, जो कि मेक्सिको शहर में है। 5 किलोमीटर दायरे में फैला हुआ ऐसा शहर है जहाँ पे कई सारे पिरामिड, मंदिर और खेल कूद के मैदान है। और दोस्तों, एक पिरामिड के चारों तरफ मिलकर कुल 365 सीढ़ियां हैं, और यहाँ पर हर एक सीढ़ी हर एक दिन का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पवित्र कुआं और वेधशाला भी मौजूद है। इसी तरह इन सारी चीजों की वजह से इसे 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया है। While gathering the votes, the teacher noticed that one student had not finished her paper yet.
तो दोस्तों, जब टीचर इन्हीं सारी 7 अजूबों की लिस्ट सारे बच्चों से कलेक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने यह नोटिस की कि एक स्टूडेंट अभी तक अपना पेपर में विश्व के 7 अजूबों का नाम लिख के खत्म नहीं किया है। So she asked the girl if she was having trouble with her list. The girl replied, "Yes, a little. I could not quite make up my mind because there were so many." तभी टीचर उस स्टूडेंट से पूछती हैं कि अगर उसे 7 अजूबों का नाम लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? तब उस स्टूडेंट जवाब देती है और बोलती है, हाँ टीचर, बस थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ कि किस किस का नाम लिखूं, क्योंकि बहुत सारे अजूबे हैं। The teacher said, "Well, tell us what you have and maybe we can help." तब टीचर बोलती है, अच्छा, कोई बात नहीं, तुम हम सबको ये बताओ कि क्या क्या अजूबे तुम अपने पेपर में लिख पाई हो, शायद हम लोग तुम्हारी मदद कर पाए। The girl hesitated, then read, "I think the 7 wonders of the world are." दोस्तों, ये लड़की पहले तो हिचकिचाती है, फिर बोलती है कि उसके हिसाब से विश्व के 7 अजूबे का नाम क्या क्या है। जैसे हम अभी आप लोगों को बताया कि विश्व के 7 अजूबों का नाम क्या क्या है। दोस्तों, आपको पता है ये सारे 7 अजूबों को हम इंसानों ने बनाया है, लेकिन पता है ये लड़की जो 7 अजूबों का नाम अपनी पेपर में लिखी है, वो सारे अजूबों को ईश्वर ने बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या क्या 7 अजूबे बनाए हैं। पहला है टू सी, यानी कि देखना, सेंस ऑफ साइट। ये हमारी आंखें सेंस ऑफ साइट हैं, यानी कि देखने की इंद्रिय। हम लोग इन्हीं आंखों की जरिए से हमारे चारों ओर जो भी हलचल हो रहा है सब कुछ देख सकते हैं। इन्हीं आंखों की जरिए से भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों को पहचान सकते हैं। हम लोग पढ़ाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन आंखों की कीमत नहीं पता, तो एक बार आंख बंद करके कुछ भी काम कर लीजिए, कुछ भी काम करने की कोशिश भी कीजिए, आपको ये आंखों की कीमत पता चल जाएगा। दूसरा है टू हियर, यानी कि सुनना, सेंस ऑफ हियरिंग। ये हमारी सुनने की इंद्रिय है। हम लोग इन्हीं कानों की जरिए से हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, जितने भी साउंड यानी कि आवाज हो रही है, सब कुछ सुन सकते हैं। हम लोग म्यूजिक, गाना, बजा और टीवी सीरियल में जो भी प्रोग्राम आ रहा है, सब कुछ सुन सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, मेरे दादाजी अभी धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, इसलिए उनको पहले जैसे अभी उतना अच्छा सुनाई नहीं देता। बहुत ही प्रॉब्लम होता है। उनको कुछ भी बोलना है तो जोर से चिल्ला के बोलना पड़ता है, तो तभी जाके वो सुन पाते हैं। दोस्तों, आपको पता चल ही गया होगा कि इन कानों की कीमत क्या है, और अगर नहीं पता चला तो एक बार मेरे दादाजी से जरूर मिल लीजिए। तीसरा है टू टच, यानी कि छूना, स्पर्श करना।
हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जो कुछ भी चीज होता है, जब हम उस चीज को छूते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो चीज गर्म है या फिर ठंडा, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, स्मूथ है या फिर रफ है। दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, जब कोई मच्छर हमारे पैरों को काटता है तो पैरों के न्यूरॉन्स तुरंत हमारे ब्रेन, मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है और बोलता है कि बेटा, तुझे पैरों में मच्छर काट रहा है। तभी हमारे हाथ खींच के ये लगाता है कि मच्छर का चैप्टर क्लोज हो जाता है। चौथा है टू टेस्ट, यानी कि चखना, स्वाद जानने की इंद्रिय। दोस्तों, हम लोग जो कुछ भी खाते हैं या फिर पीते हैं, सबका अलग अलग टेस्ट होता है। जैसे कि दुकान में बहुत सारा वैरायटीज का फ्लेवर होता है और हम लोग अपने अपने पसंद के फ्लेवर खाते हैं। ये सब यही चखने की इंद्रिय से हमें पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि कोई चीज मीठा है या फिर खट्टा है, नमकीन है या फिर तीखा है। पांचवा है टू फील, यानी कि महसूस करना। दोस्तों, हम लोग को दिन में कई सारे भावनाएं आते हैं, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस। कभी हंसने का मन करता है तो कभी रोने का, कभी गुस्सा आता है तो कभी शांत से रहने का मन करता है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग फेसबुक में कुछ भी पोस्ट करते हैं तो हम लोग किस किस के साथ, कहाँ पर, कैसे महसूस कर रहे हैं, उसका अपलोड करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोगों को कभी कभी जो भी इमोशंस आते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। छठवां, टू लाफ, यानी कि हंसना। दोस्तों, क्या आपको पता है, हंसना एक बिगेस्ट थेरापी है। ज्यादा हंसने से हमारी सेहत अच्छी रहती है। हंसना और ये हंसी की वजह जानना हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। जब हम लोग अपने अंदर से हंसते हैं तो हमारे आसपास के लोगों भी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हंसना एक ऐसा चीज है जो सिर्फ हम इंसानों ही कर सकते हैं। कभी आपने भैंस को हंसते हुए देखा है? कभी आपने बैल को हंसते हुए देखा है? और या फिर कभी आपने बकरी को हंसते हुए देखा है? सबसे आखिरी में है टू लव, यानी कि प्यार करना। प्यार की कई सारे परिभाषाएं हैं। किसी के लिए किसी के साथ रहना, किसी के लिए किसी के बिना नहीं रह पाना, किसी के लिए किसी से बातें करना और उनकी एब्सेंस में उनको मिस करना, किसी के लिए केयरिंग करना। यही सारी 7 आजुबें ईश्वर ने हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए हमें दिए हैं। The room was so quiet you could have heard a pin drop silence. The things we overlook as simple and ordinary and that we take for granted are truly wondrous. दोस्तों, यही सारे 7 अजूबों के नाम सुनने के बाद पूरी कक्षा शांत हो जाती है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तभी सबको ये रियलाइज होता है कि जिन चीजों को हम लोग साधारण समझ के कैजुअली लेते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं या फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, वही सारी चीजें सच में बहुत ही आश्चर्य और अजूबा होते हैं।
दोस्तों, अब सबके लिए एक जेंटल रिमाइंडर है। द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन लाइफ आर ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। दोस्तों, जो हमारे जीवन के सबसे कीमती चीज होती है, उसी का हम लोग कभी परवाह नहीं करते हैं। यूज देम टू रीच योर लाइफ ड्रीम। दोस्तों, जो भी 7 अजूबे हैं जो ईश्वर ने हमें दिया है, चलिए उन सारे 7 अजूबों को अपने जीवन के सपना को पूरा करने के लिए यूज करते हैं और अपनी जीवन को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। हैव a नाइस डे।